तो इस सूरत हाल पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। निगरान वजीर आजम कौन होगा? मामला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। मुशावरती अमल बुखारी साहब कहाँ तक पहुँचा है? अभी तो कोई टाइम गुजर तो नहीं गया निगरान वज़ीर आज़म को अनाउंस करने में जी। जो सियासी क़यादतें हैं वो मुशावरत में हैं, और बुनियादी बात तो ये है कि एक ऐसी शख्सियत को निगरान वज़ीर आज़म बनाया जाए जो इंश्योर कर सके कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में, और वो ऐसी कैबिनेट को भी चूज करे कि जो केयर टेकर का जो दौरानिया होगा उसमें वो परफॉर्म कर सके और डे टू डे अफेयर्स को वो बेहतर तरीके से देख सके। सियासी क़यादत की मुशावरत जारी है अभी, क्योंकि ये मामला अगर कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए वो तो कायदे ऐवान और कायदे हस्ब इख्तिलाफ के दरमियान, लेकिन क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है और कोलिशन गवर्नमेंट में दीगर सियासी जमातों को भी ऑन बोर्ड लेना प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें एक मेजर कंपोनेंट है आज की कोलिशन गवर्नमेंट में। इसी तरह बाकी दीगर जमातें भी हैं, तो प्राइम मिनिस्टर सबसे मुशावरत कर रहे हैं। हमारी क़यादत भी मुशावरत में शरीक है, हमारी क़यादत ने भी नाम प्रपोज किए हैं सही, लेकिन ये नाम अंडर डिस्कशन है और कबल अज वक्त उनको डिस्क्लोज करना मुनासिब बात नहीं है। अच्छा, लेकिन बुखारी साहब एक चीज़ ये है कि 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी, नाम फाइनल करने के लिए कल तक का वक्त भी है। क्या समझते मामला हल हो जाएगा अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म के दरमियान, या इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा मामला? देखें, अभी इसमें इलेक्शन कमीशन तो थर्ड स्टेज पे आता है। जी हाँ, पहली स्टेज तो प्राइम मिनिस्टर की है और लीडर ऑफ अपोजिशन की है, दूसरी पार्टी की है, और फिर तीसरी उसकी है, और मैक्सिमम रेजोल्यूशन के बाद मैक्सिमम 8 डेज आईनी तौर पे सारे सेटअप को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये उससे पहले डिसाइड हो जाएगा, और 48 आवर्स, अभी तो लेस देन 48 आवर्स रह गए हैं रेजोल्यूशन की एडवाइस भेजने को, और फिर प्रेसिडेंट उस पर एडवाइस को एक्सेप्ट करके तो डिसॉल्व करते हैं असेंबली। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई ज़्यादा देर होगी, मुनासिब टाइम पे उसको अनाउंस कर दिया जाएगा। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।